मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईनो सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लक ज़िक्रक, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो कबा इमदाद कुन, गौसे आज़म में बने बेसर उसामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे भला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहाँ फिदा, तो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के उन तमाम दीवानों को जिन्होंने दिनों रात मेहनत करके या दूर दराज की मसाफत तय करके हुजूर की इस महफिल को सजाया। मौला करीम सबको हुजूर की आल का सदका अता फरमाए। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का एक जम्मे गफीर है। ये जमात बड़ी बाबरकत और बड़ी मोहतरम मोहतशम जमात है। मैं समझता हूँ कि हर फर्द की अजमत का आलम यह है कि अगर एक बंदे के हाथ उठ जाए और बाकी आमीन कह दें तो अल्लाह बिगड़ा मुकद्दर सवार देता है। एक बच्ची यहाँ पर है, उसके माँ बाप गुम हो गए। बच्ची तो है, माँ बाप नहीं है ना। बच्ची है, उनके माँ बाप गुम हो गए। गोहदा की बच्ची है, मिल गया, माँ बाप मिल गए। बच्ची सलामत है, माँ बाप गुम हो गए। सुन लिया आपने ऐलान। यूं ही हर जलसे में कफील अंबर को नहीं बुलाया जाता। एक दौर था
आसिफ रजा सैफी साहब का, वो तो तारीख दुनिया हो गए। आज दौर नकाबत में कफी लंबर का है। अल्लाह जाने ये कब तारीख दुनिया होने वाले है। यकीन करें कि इस मोहब्बत और इस लगन से जो कफील अंबर को सुना जाता है, मैंने अपनी जिंदगी में जो मेरी अपनी लाइफ है स्टेज की, इन 10 सालों में इस तरह की नकाबत करने वाला बंदा नहीं देखा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये नकीब है मगर काबिल आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, लिखे पढ़े नहीं, पढ़े लिखे आदमी है। और अगर मैं कहूं काबिल नहीं, कबलाट है। हाँ, ये देहाती एतबार से मुबालगे का सीखा जी। अखलाक भी अच्छा है और अंदाज भी अच्छा है, और जलसों में वफा करते हैं अपनी ड्यूटी के साथ। वक्त को ज़ाय नहीं करते, जो ड्यूटी लगाई जाती है अपने मनसब के साथ इंसाफ करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह खूब बरकतें और तरक्की अता फरमाए। ये आपके इलाके के बहुत खूबसूरत लबो लहजे के मालिक, जिनकी आवाज़ से ज़्यादा इनके कपड़े चमकदार हैं, और इतने होशियार हैं कि कभी ये घर के पहनाते, कभी घर में इनके पहन लिए जाते। फायदा है भाई, एक जोड़े में दोनों का गुजारा है। थके तो नहीं है ना? एक बार आवाज दी थी इन्होंने अपने कलाम में, आई लव मोहम्मद कह करके। पूरे हिंदुस्तान में जब तक वो मसला गर्म रहा, इन पे बरेली वाले का बड़ा करम रहा। ये बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने इस कलाम को पढ़ा था, फिर इन्हें देख के बहुत लोगों ने पढ़ा था। मुझे तो एक शायर पे बड़ा गुस्सा आया, वो कह रहा ट्रेंडिंग में है इसलिए मैं भी एक कलाम पढ़ लूं। ट्रेंडिंग, मैंने कहा तुझे क्या नेकी मिलेगी, तू पढ़ी ट्रेंडिंग के लिए रहा। ये सच्ची बात है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो आपके इलाके की बड़ी मशहूर तरीन आवाज, मकबूल तरीन आवाज भाई नदीम रजा फैजी साहब क़िबला, उनको आपने सुन लिया है। मेरे बाद भी आपको इंतजार है किसी ना किसी का। नाम आप बताते हो कि मैं बता दूं? मैं ही बता दूं। जिसके आने पे मैं यकीन के साथ कह सकता हूं वो आएगा मिंबर पे, उसी शख्सियत को गुलाम नूर मुजस्सम कहा जाता है। आप सबके साथ इंसाफ कीजिएगा। सच्ची बताऊं, टेंशन नहीं है मौलाना लोग बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, आप बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे, लेकिन कह के जाऊंगा। झारखंड, बिहार, बंगाल, इन 3 सूबों में मैं बहुत कम आना चाहता हूं। चाहता ही नहीं कि मैं यहां हूं, कभी कभी बहुत प्रेशर होता है तो मैं आता हूं। उसकी वजह जानते हैं क्या? उसके सबसे बड़ी वजह यह है कि यहां के अक्सर जलसों में मैंने देखा है कि उतना खर्च मदरसे की तामीर में नहीं आता जितना खर्च चंदे के लिए उस जलसे में कर दिया जाता है। गलत कह रहा हूं मैं?
मैंने देखा एक जगह, मैं गया, मैं मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, झूठ हो तो अभी जबान गूंगी कर दे अल्लाह। जलसे में गया, मुझसे लोगों ने बताया कि 3 लाख रुपया तो खाली लंगर का खर्चा है। कितना? 3 लाख। बोलो। 3 लाख लंगर का खर्चा है। कफील भाई, अगली बात कही उन्होंने 2 लाख का खाली पिंडाल। कितना हो गया? जोर से 5 लाख। फिर मौलवी, खतीब, शुअरा, इनका भी खर्चा है, कम से कम 1 लाख। कितना हो गया? अब जब चंदा किया गया तो चंदा हुआ 2.5 लाख। कितना हुआ? कितना घटा? बोलो। 4.5। 3.5 लाख। 3.5। तो ये पैसा अगर उठा के मस्जिद में लगा दिया जाता तो बताओ मस्जिद फायदे में जाती कि घाटे में? क्यों नहीं लगा? वजह यह है कि तुम भी मस्जिद के नाम पे देने तैयार नहीं होते। ये सच्ची बात है हज़रत। तुम न मस्जिद के नाम पे देने तैयार होते हो, न मदरसे के नाम पे देने तैयार होते हो। मैं देखता हूं, माफ कीजिएगा, मुझे कभी कभी लगता है कि जो हुजूर के इश्क में झूमता है ना, उसे हुजूर की हर बात प्यारी लगनी चाहिए और हर शख्स के मुंह से प्यारी लगनी चाहिए, क्योंकि जो जिससे मोहब्बत करता है ना, वो उसके नाम को देखता है, नाम लेने वाले को नहीं देखता है। भाई शमा जलती है तो परवाने ये नहीं देखते हैं जली किसके आंगन में, पठान के, अंसारी के, बड़ई के, धोबी के, शेख के, सैयद के, किधर जली है। उसे आंगन से मतलब नहीं होता, उसे तो शमा से मतलब होता है। गुलाब खिले तो भंवरे खुद आ जाते हैं, उन्हें इससे मतलब नहीं कि पौधा किसका है, मालिक कौन है। तो मेरा मानना यह है कि खाली थोड़ी देर नाच लेना काफी नहीं है। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। आप जलसों को इस नीयत से सुना करें कि अगर कोई बात पसंद की होगी, अमल की होगी, तो